कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार स्टेट के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और इस एग्जाम को आप कैसे क्लियर कर सकते हो उसके पीछे एक छोटा सा माइंड गेम हम यूज करेंगे। अगर कोई आदमी एग्जाम देने जाता है, उसने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, तो बोलते हैं कि अगर आप ढंग से नहीं अटेम्प्ट करो तो 20-25 नंबर कम आ जाते हैं। होता है ना कि आपको आता सब कुछ था और कुछ गलतियों की वजह से, अच्छे से अटेम्प्ट ना करने की वजह से, कुछ पॉइंट्स ना पता होने की वजह से आप उतना स्कोर नहीं कर पाते। तो ये ऐसी कौन सी वजह है जिससे 25 नंबर का फर्क पड़ता है? और अगर इन वजहों पर ध्यान रखा जाए तो जिन बच्चों को थोड़ा कम आता है, क्या वो 25 नंबर स्कोर नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि एग्जाम का माइंड गेम क्या होता है। मैं पर्सनली खुद अपने एग्जाम्स को कैसे अटेम्प्ट करता था, जिससे अगर मुझे कम भी आता था तो मैं उन स्टूडेंट से ज्यादा स्कोर कर रहा था जिन्हें मेरे जितना ही आता था। देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है छोड़ दो, स्किप कर दो। इसके लिए तो एक बहुत छोटी सी कहानी है। मान लिया आपकी शादी है, बारात जा रही है और जैसा कि फूफा जी हमेशा नाराज होते हैं, फूफा जी नाराज हो गए हैं। अब उन्हें मनाने के लिए मैं आपके सामने दो सिचुएशन रखता हूं, आप मुझे बताना कैसे मनाना उन्हें बेहतर रहेगा। पहले जाओ सीधा फूफा जी को मनाने लगो, बाकी सारे काम छोड़ दो। 100 लोग मान लिया बारात में जा रहे थे, बस में बैठाने थे, फूफा जी नहीं मान रहे। जब आप उन्हें मनाने जाओगे, सब लोग खड़े होकर आपको देखने लगेंगे कि क्या हुआ क्या हुआ, और 10 काम बिगड़ेंगे आप मेन टाइम पे अगर फूफा जी को मनाते रहोगे। तो पहली सिचुएशन तो ये। दूसरी सिचुएशन ये कि बाकी सारे काम करते रहते हैं, बाकी सब लोगों को बैठाते हैं, सारे अपने जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं वो करते रहते हैं। जब सब लोग बस में बैठ जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं, लास्ट में फूफा जी से पूछते हैं, फूफा जी चलोगे? अरे चल भी लो फूफा जी। इतने कहने में ही फूफा जी बस में बैठ जाएंगे सीधा जाके। तो दो सिचुएशंस में से बेटर कौन सी है? शुरू में बैठाना है फूफा जी को कि एंड में? तो एंड में बैठाना है। वही होता है क्वेश्चंस में। अगर आपके सामने 100 सवाल आए, आप मुश्किल सवाल में शुरू में ही लग जाओगे ना, वो जो आपका माइंड उस टाइम पे एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, दिमाग थकेगा, मोराल आपका डाउन होगा, उसकी वजह से बाकी के क्वेश्चंस आपके इफेक्ट होंगे ही होंगे, और वो एनर्जी लॉस बाकी क्वेश्चंस को नहीं करने देगा, फंस जाओगे। तो स्किप, छोड़ दो। जब भी आप लोग क्वेश्चन ऐसा पाए स्टार्टिंग में, आप पूरा पेपर देखे, 150 सवाल आपने देखे हैं, मैं डेली करा रहा हूं। कुछ सवाल बहुत आसान आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं। अच्छे सवालों को बाद में करना है, पहले खराब वाले कर लो। तो मान लिया आप 150 क्वेश्चन कर रहे थे, इतने तो आप मेरे ख्याल से अपने सब्जेक्ट को जानते ही होंगे कि 150 में से 50 सवाल तो कर ही लोगे। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो ये कहे कि सर ना 50 भी नहीं हो पाएंगे हमसे। तो और नहीं हो पा रहे तो अध्यापक बनने का फिर तो सपना छोड़ देना। 50 सवाल तुमने कर लिए। अब आपको एग्जाम को वापस से अपने पूरे एग्जाम को गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है। जो 100 सवाल छोड़ के आए हो, 3 में से 2 सवाल छोड़ रहे थे, बस एक कर रहे थे तुम। जो बाकी के सवाल बचे थे उसमें से आप लगभग 100 सवालों में से 25 सवाल और करो। यानी कि अब 4 में से एक सवाल करते चले जाओ, 4 में से 2 सवाल कर लो कोई, तो 25 से 30 सवाल। ये मैं बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूं कि इतना तो बच्चा कर लेता है। तो सिर्फ ऐसा करने से आप लगभग 75-80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके होंगे, जिसमें से आपकी एक्यूरेसी 60 सवाल बहुत आराम से, क्योंकि ये वो सवाल थे जो आपको आते थे, जो सबसे आसान थे, जो आपको पसंद थे, कर लिया आपने। उनमें से 80 सवाल में से 60 सही हो गए। अब चलते हैं बाकी के जो सवाल बच गए, उन्हें कैसे करना है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक? तुक्का या माइंड गेम, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट करना है, लेकिन तुक्के का असली माइंड गेम क्या होता है वो समझो मेरे साथ अगले स्टेप पर। देखो, मान लिया भाई तुम्हारे पेपर में 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। कोई ऐसा समझो तुम्हारे पास फाइल है और या कोई एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है और आप कुछ ढूंढ रहे हो। जैसे आप एक ढूंढ रहे हो, बैटरी का सेल ढूंढ रहे हो, बहुत सारी चीजें उसमें पड़ी हुई हैं, आप ढूंढ रहे हो, या बहुत सारे तार हैं जो फंस गए हैं, उसमें से एक तार को आपको बाहर निकालना है। 2 तरीके से इन सिचुएशंस को हल किया जा सकता है। जो रियल लाइफ में कर रहे हो वही पेपर वाले दिन करना है, कुछ अलग नहीं करना है। आप अगर 20 पेपर में से अपने वाला पेपर ढूंढ रहे, तो जो पेपर आपके सामने आए और आपको लगे नहीं है, उसे एक तरफ रखते रहो। जब नंबर ऑफ पेपर्स आपके सामने कम रहेंगे, आसानी से ढूंढ पाओगे। एक बॉक्स है, उसमें कुछ अपना सामान ढूंढ रहे हो, जो काम का नहीं है उसे एक तरफ रखते रहो। ये नहीं कि उसी में जो काम का नहीं है उसे भी वापस अंदर ही, बस उसी में ढूंढे जा रहे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बहुत सारे तार हैं, जो भी तार अलग करना चाहते हो पहले उसे अलग कर लो, फिर कम तार में से आपका पसंद वाला तार भी बाहर आ जाएगा। यानी कि जब मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो अगर मैं किसी ऑप्शन पे ये श्योर जरूर कह सकता हूं मुझे 80 सवाल नहीं आते, लेकिन मैं
पढ़ने जा रहा हूं इतना तो उन सवालों के बारे में सुना ही होगा, पढ़ाने जा रहा हूं इतना तो उन सवालों के बारे में सुना ही होगा कि ये तो नहीं हो सकता। मान लिया मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं आता, इंग्लिश का पेपर है, 4 ऑथर पूछे हुए, मुझे पता है कि भाई नरेंद्र मोदी तो इसमें नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन है, जॉन कीट्स है, आपके रॉबर्ट है और बहुत सारे 2-4 नाम हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो नहीं होगा, मुझे पता है ना। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, एक चीज जो खराब है उसे एक तरफ कर दो, बाकी 3 चीजों में आप अपने आंसर तक आसानी से पहुंचोगे। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है चीजों को सिलेक्ट करने की, किसी चीज फाइनल चॉइस पर पहुंचने की। एलिमिनेट करिए, लेकिन एलिमिनेशन करने से एग्जाम में कितना फायदा होता है वो मैं आपको समझाता हूं। 150 में से 80 सवाल आप मेरी पहली स्ट्रेटेजी से कर चुके थे। अब आपका माइंड अभी तक एग्जाम में थका भी नहीं है, आपने बुरे सवालों को किया भी नहीं है, और अब आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें करना, अटेम्प्ट तो सारे ही करने हैं। बचे हुए 70 सवालों में एक तरीका तो ये है कि आप सारे क्वेश्चंस ऐसे ही अटेम्प्ट कर लो बिना कुछ सोचे समझे। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि इनमें से 25% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, यानी 1/4 आपके सही होंगे, 17 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। कोई बच्चा मेरे तरीके से पहले 80 सवाल अटेम्प्ट करे और आंख बंद करके भी तुक्का मारेगा तो भी उसके 77 नंबर बन चुके हैं। लेकिन हमें इस स्कोर को बढ़ाना है, 100 तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? आप कोशिश करिए कि आप एक ऑप्शन भी अगर एलिमिनेट कर पाए तो 70 सवालों में अगर आप एक ऑप्शन तो सब ऑप्शन में एलिमिनेट कर लेना। ये तो हर ऑप्शन में करना लगाते समय फाइनल आंसर कि यार इसमें पहले वो ढूंढता हूं कौन सा हो नहीं सकता, फिर कोई सा भी लगा दो। ठीक, तो 70 सवालों में अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो तो आपकी सही आंसर तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो हो जाएगी 33.33, यानी 1/3 क्वेश्चन आपके सही होंगे। कितने क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे? आपके सवाल लगभग मतलब 23-24 सवाल आपके सही हो जाएंगे। 23 सवाल आपके हो सकते हैं सही। मान लिया आप सारे ऐसे नहीं कर पा रहे, आप सारे सवालों में जो है एक ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, कुछ में 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट करोगे, तो हम बाइफरकेट कर लेते हैं कि 70 में से 30 सवाल आपके वो जिनमें एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, बाकी वो जिनमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो सही आंसर आने की 50% चांस है। एक ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो 33% वाला है ही अपना। यहां पर 10 नंबर, यहां पर 20 नंबर, तो 10 और 20 30 नंबर ये, 60 नंबर पहले, 90 नंबर। पासिंग मार्क 60 से 75 तक है। सबसे कम 75, सबसे अधिक 75 नंबर चाहिए, तो 75 पे तो सभी पास है। मैं 90 नंबर का बता रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्हें एग्जाम में बहुत कम तैयारी के साथ जो बच्चे उतर रहे हैं, जिन्हें अभी नहीं उतनी सारी तैयारी है, नहीं उतना प्रैक्टिस किया हुआ है, नहीं उतनी चीजें आती, तो आपको ये अप्रोच इस्तेमाल करनी है, आपका एग्जाम जरूर सही होगा। इसके अलावा जो बच्चों को कुछ आता है, प्रैक्टिस की हुए, ढंग से पढ़ा हुआ है, वो इस प्रोसेस पर जाते हैं, वो तो स्किप करने के दौरान ही 60 से 70 सवाल कर चुके होंगे। वो जब रिवाइज कर रहे होंगे 20-25 सवालों को फिर करेंगे, वो तो 100 सवालों को शुरू में ही अटेम्प्ट कर लेंगे, 50 में ही तुक्के की स्टेज पे पहुंचेंगे। और 150 में से 50 सवालों में तुक्का लगाना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये तो मतलब बिल्कुल ये स्टेज है कि आपको नहीं आते 50 सवाल, उनमें अब आपको तुक्का लगाना है, तो आप बहुत आराम से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप माइंड गेम लगाओगे। स्किप करो, शुरुआत में बुरे सवाल में मत फंसो, मत टाइम वेस्ट मत करो, अपनी ईगो को एक साइड में रखो, फूफा जी टाइप के सवालों को एक तरफ कर दो। एंड में रिवाइज करो, जो सवाल बचे उनमें से जो फिर आपको आसान लगे करते चले जाओ। इसके बाद जो लास्ट राउंड बचेगा उसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करना है। और एक चीज और ध्यान रखना, आपके अपने सब्जेक्ट के इतने सवाल हैं, 150 में से 100 सवाल आपके अपने सब्जेक्ट के। हर सवाल के बारे में एक बार व्यवहारिक जीवन में कहीं कुछ सोचा है क्या, सुना है क्या, ध्यान से समझना। किताबों में मत सोचना, आम जिंदगी में क्या आपने उस वर्ड के बारे में कभी सुना है, कोई बात सुनी हो, कोई रिलेट कर पाओ, तब उन ऑप्शंस को टिक करना। ये है आप लोगों के लिए रणनीति जो एग्जाम में जरूर काम आएगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि TRE 3.0 और 4.0 में ही ये एस्टेट वाला रिजल्ट काम आएगा, ऐसे ही काम नहीं आएगा। नौकरी तभी मिलेगी। तो पढ़ने के लिए टीचर्स अड्डा पर बने रहना। बाय बाय, टेक केयर।